अजय राय के ऐलान पर बीजेपी जोरदार प्रहार कर रही है, लेकिन अजय राय ने जो कहा, क्या वो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस यूपी के लिए बड़ी रणनीति बना रही है? क्योंकि यूपी बीजेपी का सबसे मजबूत किला है और लोकसभा के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटें हैं। तो क्या कांग्रेस अब यूपी में प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है? कांग्रेस 2024 के लिए बहुत सोच समझ कर रणनीति बना रही है। सबसे पहले तो कांग्रेस ने विपक्ष के 26 दलों का गठबंधन इंडिया बनाया, ताकि गठबंधन के दम पर घेराव करके बीजेपी पर दबाव बनाया जा सके और उनके एनडीए गठबंधन को टक्कर दी जा सके। दूसरा, कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिक्स को उत्तर प्रदेश पर फोकस किया, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा यूपी से है। एक तो वहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ है, दूसरा पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने अजय राय को सोच समझकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। ये वही अजय राय हैं जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। अजय राय चुनाव बुरी तरह हारे थे, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जान लड़ा देंगे। अहम जिम्मेदारी मुझे 2014 में दिया गया मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए, जिस समय उनका साम दाम दंड भेद पैसे लगाकर सारी चीजें करने का प्रयास किया। अजय राय ने कभी झुका है न कभी झुकेगा। लड़कर जो हमारे नेता खड़गे जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका गांधी ने जो विश्वास किया है, उस विश्वास को लेकर आम जनता में जाएंगे। एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारे जो नेतागण हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर। अजय राय ने अभी से यूपी में कांग्रेस के लिए मुद्दे भी सोच कर रख लिए। सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा इस प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई और जो आज डर का कि डरवा कर अपने साथ ले लो, ईडी सीबीआई को भेजकर अपने साथ ले लो, उस पे हम सब कांग्रेस का, हमारा नेता जो राहुल गांधी ने प्यार का पैगाम कन्याकुमारी से कश्मीर दिया है और हमारे खड़गे सामने दिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने जो विश्वास किया, ये पूरा एक एक जो संदेश है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, एक एक गांव, एक एक घर घर पहुंचाएंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। 2024 की लड़ाई कैसी होगी, ये कुछ दिनों में साफ होगा। राहुल गांधी ही इस लड़ाई के केंद्र में होने वाले, ये जरूर साफ हो चुका है। जैसे ही 18 जुलाई को विपक्ष के इंडिया गठबंधन की घोषणा होती है, ममता बनर्जी राहुल गांधी को अपना फेवरेट बताती है। और फेवरेट राहुल गांधी अकेले ममता ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि राहुल गांधी सही ट्रैक पर है। जैसे राहुल गांधी जी जा रहे हैं, जैसे उन्हें यात्रा की, और मुझे लगता है कि वो उस पड़ाव से बहुत आगे चल चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा। वो मेरे ख्याल में जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करने के लिए जेलें गुजारी, फिर उनकी ग्रैंड मदर, उसने अपनी जान दे दी, उनके फादर ने जान दे दी इस मुल्क को बचाने के लिए। और बात है कि आज बीजेपी वाले उनको टुकड़े टुकड़े गैंग और एंटी नेशनल क्या क्या कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी ने एक स्टेप उठाया है कि जो भी कुछ होगा, मैं इस मुल्क के आइडिया ऑफ इंडिया को मरने नहीं दूंगा, और इस वक्त बचाव भी इस मुल्क का वही है। लेकिन पीएम मोदी 2024 में तीसरी बार आने का दावा कर चुके हैं और राहुल गांधी पर लॉन्चिंग वाला प्रहार भी कर चुके हैं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट, उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिटी में लग पड़ती है। ये है लूट की दुकान। 2024 के चुनाव में अब 188 दिन बचे हैं, जंग तगड़ी छिड़ेगी। इसका एक और ट्रेलर आज अजय राय ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ लॉन्च कर दिया है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। आपने यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को सुना। अजय राय ने अमेठी को लेकर जो कहा, वो क्यों कहा, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो होगा क्या? क्या अमेठी से राहुल चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया को फायदा होगा या फिर नहीं? राहुल गांधी और अमेठी को लेकर तमाम सवालों का जवाब ये रिपोर्ट बताती है। दो 2024 चुनाव के लिए सबसे बड़े मुकाबले की बिसात बिछ गई है। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर ही 2024 की निर्णायक लड़ाई का फैसला होगा। भले ही 2019 के चुनावी दंगल में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के हाथों शिकस्त मिली, लेकिन 2024 में खोई हुई सीट को पाने के लिए राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे।
वही अमेठी जहां से राहुल ने राजनीति का ककरा पड़ा, वही अमेठी जिसने गांधी परिवार को दिल्ली के तख्त तक पहुंचाया। तभी तो अमेठी में चुनावी हार और हार के बाद अमेठी के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने रिश्ते की पूरी कहानी सुनाई थी, वो भी अपनी जबानी। स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। अमेठी की जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूं। ये लोकतंत्र है और मैं चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी प्यार से अमेठी की देखभाल करें। जो भरोसा अमेठी की जनता ने उनमें रखा है उसको वो पूरा करें। 2004 में जब मैं पहली बार एमपी बना, आपके आशीर्वाद से एमपी बना, आपके प्यार ने मुझे एमपी बनाया। आपने मुझे अपना प्यार दिया है, आपने मुझे राजनीति सिखाई है, आपने मुझे सबने मिलकर रास्ता दिखाया है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह पारिवारिक रिश्ता है, कभी नहीं टूटने वाला है। एक बार नहीं 3 बार अमेठी की जनता ने राहुल को चुनकर संसद भेजा। अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। यही वजह है कि अमेठी में हार के बाद राहुल के सियासी सफर को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई। और तो और बीजेपी ने हर मंच से राहुल गांधी पर हमले के लिए अमेठी की हार को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। संसद में प्रधानमंत्री मोदी अमेठी में राहुल की हार पर बोले थे। और जब ये बात कही जाती है कि लोकतंत्र हार गया, देश हार गया, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्या वायनाड में हिंदुस्तान हार गया? क्या रायबरेली में हिंदुस्तान हार गया? क्या बहरामपुर में, तिरुवनंतपुर में हिंदुस्तान हार गया? क्या और अमेठी में क्या हिंदुस्तान हार गया? क्या ये कौन सा तर्क है? यानी कांग्रेस हारी तो देश हार गया? मतलब देश यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी देश? अहंकार की एक सीमा होती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जब कांग्रेस पर सियासी प्रहार करते हैं, तब तब अमेठी में राहुल की हार का जिक्र करना नहीं भूलते। राहुल गांधी के सियासी कद पर वार करते हैं। राहुल गांधी जी अमेठी से हारे तो वायनाड पहुंच गए, लेकिन प्रदेश बदल देने से नीयत नहीं बदलती, भावनाएं नहीं बदलती हैं। और जन सेवा की भावना और देश सेवा की भावना को सर्वोपरि रखना यह बहुत ही कठिन काम है। और विशेष करके राजनीति में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अपने आप को राजनीति में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, वो इस बात को बताता है। चुनाव में राहुल को पटखनी देने वाली स्मृति ईरानी न जाने कितने मौके पर अमेठी में अपनी जीत और राहुल की सियासी हार की कहानी सुनाना नहीं भूलती। राहुल को हराने का पूरा क्रेडिट लेती हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि जो आज वायनाड के एमपी हैं, उनको उत्तर प्रदेश से मैंने ही रवाना किया था। लेकिन रवाना करने के पीछे कारण क्या था? जब वो वहां के सांसद थे, 80% लोगों के पास बिजली नहीं थी। जब वायनाड के सांसद अमेठी में थे, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस नहीं था। मतलब ये कि अमेठी में राहुल गांधी की हार को बीजेपी इस तरह दर्शाती है कि जनता के दिल से गांधी परिवार का क्रेज खत्म हो चुका है। गांधी परिवार का सच जनता जान चुकी है। राहुल गांधी की सियासी जमीन खिसक चुकी है। लेकिन बीजेपी के दावों को राहुल गांधी ने 2021 में अमेठी की धरती पर ही चुनौती दी। और मुझे याद है, हम आते थे, गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी, इतने इतने पानी में पापा के साथ हम गांव में जाते थे। तो ये रिश्ता जो है, ये सालों पुराना रिश्ता है और ये सच्चाई का रिश्ता है। ये झूठा रिश्ता नहीं है। जो हम आपसे कहते हैं, दिल की बात हम आपसे करते हैं। चाहे वो प्रियंका हो, मैं हूं, मेरे पिता हो, दादी हो, परदादा हो, दादा हो, सच्चाई का रिश्ता है।
जब राहुल अमेठी की जनता के बीच पहुंचे थे, जिसने हराया, तब राहुल ने अमेठी की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का वादा किया था। मतलब राहुल ने बता दिया था, चुनावी हार और जीत से रिश्ता नहीं बदलने वाला। मैं यहां क्यों आया? मैं आपको यह बताने आया हूं कि देखिए, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, सच्चाई का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है और बहुत लंबा रिश्ता है, और यह रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। यह टूट नहीं सकता। यह अमेठी से राहुल गांधी का पर्सनल रिश्ता है। तभी तो 2021 में राहुल गांधी ने खुद अमेठी में वापस आने का इशारा कर दिया था। आज यहां वापस आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और आपने जो प्यार दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूं।